हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज दूसरा में एक चर वाले रैखिक समीकरण है ना। एक चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर बनाने से पहले बुक में जो दिया हुआ रहता है उसको समझना बहुत जरूरी रहता है ना। तो इसमें सबसे पहले बहुत सारे वर्ड हैं उसको समझेंगे। व्यंजक, अब व्यंजक लिखा हुआ है, व्यंजक किसे कहते हैं उदाहरण के तौर पर समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा समझना। 5x एक व्यंजक हो गया, 3x - 3 ये भी एक व्यंजक है, x² + 1 है ना ये भी एक व्यंजक है, y + y² ये भी एक व्यंजक है, x y z + x + y + z ये भी एक व्यंजक है। अब देखिए व्यंजक का समीकरण में अंतर समझेंगे। बहुत सारे बच्चे व्यंजक को नहीं समझ पाते हैं कि व्यंजक क्या है या समीकरण क्या है। देखिए समीकरण हुआ 5x = 25, 2y + 5/2 = 27/2 है ना। फिर 6x + 10 = -3 सब एक समीकरण है। तो इसका मतलब समीकरण और व्यंजक में अंतर यह हुआ कि समीकरण में सदैव बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चर दोनों तरफ भी हो सकता है या एक तरफ भी हो सकता है लेकिन बराबर का चिन्ह जरूर रहेगा, तब समीकरण कहलाएगा। और व्यंजक उसे कहते हैं जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा। यहाँ पर कहीं भी आप नहीं देख रहे हो कि बराबर का चिन्ह है, एक व्यंजक में कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं होगा और समीकरण में सदैव बराबर के चिन्ह का प्रयोग होगा, उसे ही समीकरण कहेंगे। अब चर राशि, अचर राशि, चर भी एक शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है ना। हालांकि 7th क्लास में भी इसको बताया गया था लेकिन आ गया तो फिर से इसको रिवीजन कर लेंगे, हम लोग समझ जाएंगे। चर राशि की किसे कहेंगे? चर राशि उसे कहेंगे वैसी राशि जिसका मान निश्चित हो है ना, निश्चित ना हो सॉरी है ना। वैसी राशि जिसका मान निश्चित ना हो उसे क्या कहेंगे? चर राशि कहेंगे। जैसे x y z p q ये सब क्या है? चर राशि है। x का मान कभी 10 आ जाता है, x का मान कभी -5 आ जाता है ना, x का मान कभी 6 आ जाता है, y का मान कभी 3 आ जाता है ना। इसका मतलब x y z यानी जो भी मेरा अल्फाबेटिकल अक्षर 26 वो है ए से लेके z तक सभी चर राशि कहलाएगा है ना। अचर राशि वैसी राशि जिसका मान निश्चित हो, जैसे 1 2 3 4 यानी गिनती की सभी संख्या है ना, या जिनो भी है सब क्या है? अचर राशि है, इसका मान निश्चित है। एक को एक ही लिखेंगे, एक को कोई 2 नहीं लिख सकता है ना, 2 को 2 ही लिखा जाएगा, 2 को कभी 3 नहीं लिखा जा सकता है ना। लेकिन चर राशि में हम लोग देख रहे थे कि x का मान कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, मतलब बदलते रहता है। तो चर राशि हो गया। अचर राशि जिसका मान निश्चित हो, नहीं बदलता है। अब रैखिक समीकरण समझेंगे है ना। चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, इसमें प्रयोग होने वाले व्यंजकों में चर का अधिकतम घात 1 होता है। अभी हम लोग व्यंजक समझ गए थे है ना। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होगा? एक ही चर रहेगा। रैखिक समीकरण में एक ही चर वाले व्यंजक रहेंगे है ना। एक ही चर वाले रहेंगे व्यंजक और उसका अधिकतम घात 1 होगा। उसका अधिकतम घात कितना होगा? 1 होगा। घात मतलब पावर है ना। पावर मतलब देखिए x है, x² है, इसका पावर 2 हो गया, x पर पावर 3 है, इसका पावर 3 हो गया, x पर पावर 4 है, इसका पावर 4 हो गया है ना। तो आपको रैखिक समीकरण में पढ़ना होगा जिसका चर का मान घात जो है अधिकतम 1 होगा, उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। अब देखिए इसमें समीकरण में है 2 भाग होता है समीकरण का, एक बायां भाग एक दायां भाग होता है ना। बायां भाग को कहेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। आपका बायां हाथ के साइड जो रहता है LHS कहलाता है, और इधर दायां हाथ हुआ इधर राइट हैंड साइड, राइट में दाहिना है ना, तो ये दायां भाग हो गया। तो रैखिक समीकरण में हम लोग एक चर वाले में पढ़ेंगे कि दोनों राशि जो है जो चर का मान निकलेगा है ना, उसका मान जब डालेंगे तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा है ना। तो एक्सरसाइज 2.1 को अब शुरू करेंगे। पहला हिसाब इसमें दिया हुआ है 3x = 2x + 18 है ना। इसको जब हल करेंगे 3x, x को एक तरफ करेंगे है ना, x का मान निकालने के लिए x को एक तरफ करते हैं और बिना x को एक तरफ करते हैं। और चिन्ह का प्रयोग जो होगा एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा और प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो 3x है अपने जगह पर है, 2x इधर से इधर लाए हैं है ना, तो प्लस में था इधर आया तो माइनस में
18 अपने घर में है तो 18 रह गया, तो 3x में 2x गया, 3x का मान क्या आ गया 18। अब हम लोग जांच करेंगे, एक्सरसाइज में दिया हुआ है x का मान निकालें और जांच करें, है ना। जांच करेंगे पता लग जाएगा कि मेरा उत्तर सही है ना, या दोनों तरफ बराबर है, समीकरण जो है दोनों तरफ बराबर है। तो x का मान रखेंगे, x बराबर 18 आ गया, तो देखिए 3 गुने 18 यहाँ के बराबर 2 गुने 18 प्लस 18, है ना। एक साइड को एक तरफ, दूसरे साइड को दूसरी तरफ जब किए हम तो 54 आ गया, इधर भी 54 आ गया, मैंने LHS बराबर RHS हो गया। जांच में सही पाया। ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का पहला हिस्सा था। इसी तरीका से आप लोग बनाइएगा, और अगर जो नहीं बनेगा उसको हम लोग कल बताएंगे।